टू जीरो। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, क्या इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q हमारे इंटीजर्स हैं और q जीरो के इक्वल नहीं है। जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले इस वाले पार्ट को आंसर करेंगे। जीरो एक रैशनल नंबर होता है। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। इसके बाद पूछा है क्या जीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। उसके लिए लिख देंगे वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब आप कहोगे जीरो रैशनल नंबर किस तरह से होगा और इसकी p बाई क्यू की फॉर्म कैसे होगी, तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास जीरो है, इसके डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 रख लो। ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें आंसर में जीरो मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जीरो लिखो, इसके डिनोमिनेटर में 2 रख दो। इसको भी जब सोल्व करेंगे तो ये जीरो के इक्वल ही होगा। इसी तरह से जीरो अपॉन में कोई भी वैल्यू हमारी रखेंगे, सपोज कीजिए 7 रखते हैं, इसके इक्वल में भी जीरो आ जाएगा इसको सोल्व करने पर। इसी तरह से जीरो के डिनोमिनेटर में अगर -5 रख लेते हैं तो ये भी जीरो के ही इक्वल होगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारा जीरो है उसकी p बाई क्यू वाली फॉर्म हो जाएगी ये। इसी तरह से यहाँ पर भी जीरो की p बाई क्यू वाली फॉर्म है, यहाँ पर भी जीरो की p बाई क्यू वाली फॉर्म है और यहाँ पर भी जीरो की p बाई क्यू वाली फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। जीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये हमारा एक रैशनल नंबर है। और इन सभी कंडीशन में देख सकते हो जो भी हमारा q है वो जीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 7 है, -5 है, ये जीरो नहीं है। सिंपल वर्ड्स में जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर मैंने आपको दे दिए हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 रैशनल नंबर्स हमें पता लगाने हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा होगा तो इस क्वेश्चन को अब तक सोल्व भी कर लिया होगा। चलो सोल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे नंबर्स हैं इनको यहाँ पर लिखा जाएगा सोल्यूशन में। सबसे पहले यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और कुछ दूरी पर 4 लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स पता लगाने हैं। सो 6 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो। 6 से बड़ा होता है 7। 7 को इन दोनों वैल्यूज में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 3 में करेंगे ऊपर 7 से और नीचे भी 7 से। इसके बाद 4 में भी ऊपर 7 से और नीचे भी 7 से। जो भी हमारी कैलकुलेशन है यहाँ पर कर लेते हैं। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 21। नीचे हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है तो 7 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा 21 के डिनोमिनेटर में। इसके बाद 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 और डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज आ जाएगा। अब जो भी हमारा 21/7 और 28/7 है, इसके बीच वाली जो भी वैल्यूज हैं उनको लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 21/7 के बाद आता है गाइस 22/7। इसी तरह से इसका नेक्स्ट हो जाएगा 23/7। इससे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 24/7। इससे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 25/7। इससे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 26/7। इससे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 27/7। 3 और 4 के बीच में टोटल 6 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने थे, यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा आंसर। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 7 की बजाय अगर किसी और वैल्यू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है तो जो भी आपका आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए आंसर अलग अलग हो सकते हैं। आपको सिंपली स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो भी बीच के वैल्यूज हैं इनके वो लिख देनी है, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये हमने आंसर फाइंड कर लिया है। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सपना अकेले देखा तो क्या, एक साथ सच करेंगे, जब जुड़ेंगे तभी तो उड़ेंगे। श्रीराम फाइनेंस हर इंडियन के साथ खड़ा है क्योंकि भरोसा है हमें, जब जुड़ेंगे तभी तो उड़ेंगे। श्रीराम फाइनेंस। फिश में मीठा तो घर मीठा। पेज पर
क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स पता लगाने हैं। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी हमारे दो नंबर्स दिए गए हैं इनको लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 3/5, थोड़ी सी दूरी पर लिख देंगे 4/5। हमें 5 रैशनल नंबर्स पता लगाने हैं, तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो। 5 से बड़ा 6 होता है, 6 को हम इन दोनों रैशनल नंबर्स में ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5 में भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। इसके बाद डिनोमिनेटर में 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। इसी तरह से 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। डिनोमिनेटर में यहाँ पर आप देखो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 30 आ जाएगा। अब जो भी हमारा 18/30 है और 24/30 है, इनके बीच में जो भी नंबर्स हैं यहाँ पर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 18/30 के बाद क्या आता है 19/30। इसके बाद आ जाएगा हमारा 20/30। इससे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 21/30। इससे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 22/30 और इससे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 23/30। जो भी इनके बीच के नंबर्स थे वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर। बहुत आसान मेथड है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इस मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, नहीं देखा है तो देख लो यार इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी की सभी एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 1 में है, सभी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। जो भी हमारे ये दो नंबर्स थे, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स पता लगाने के लिए 5 से बड़ा कोई भी नंबर इनमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जो दो नए नंबर्स मिलेंगे उनके बीच के यहाँ पर नंबर्स लिख देंगे, वही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स है, लेकिन साथ ही अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, हमें रीजन भी देना है। सो जो भी हमारी ये ट्रू फॉल्स है इनको एक एक करके समझ लेते हैं, आंसर भी साथ में लिखेंगे। सबसे पहले वाले में दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो ये ट्रू होगा। यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद रीजन की बात करते हैं। जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 जहां तक भी उनको काउंट किया जा सकता है सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर्स की बात की जाए तो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू रहते हैं ये इन्फिनिटी तक जहां तक भी काउंट किए जा सकते हैं। तो जो भी हमारे होल नंबर्स हैं उनमें सभी के सभी नेचुरल नंबर्स के साथ साथ 0 भी होती है। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो रीजन में यहाँ पर लिखेंगे होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स। जो भी हमारे होल नंबर्स हैं वो 0 और नेचुरल नंबर्स का ही कलेक्शन होता है, इसीलिए फर्स्ट वाला हमारा ट्रू होगा। जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद सेकंड वाले पर मूव करते हैं। इसमें है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जो भी हमारे इंटीजर्स होते हैं सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे लिए फॉल्स। इसके रीजन की बात कर लेते हैं। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू रहते हैं। इसके अलावा हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, -2 -3 -4 -5 ये कंटिन्यू रहते हैं इन्फिनिटी तक नेगेटिव साइड में। जो भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं, तो हर एक इंटीजर्स को होल नंबर नहीं कहा जा सकता है, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। और रीजन में लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। जो भी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होंगे, इसीलिए हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होगा, इसीलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। रीजन यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, ये थर्ड पार्ट है हमारा। इसमें दिया है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी हो जाएगी गाइस फॉल्स। इसकी रीजन की बात करें तो जो भी हमारे होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू रहते हैं इन्फिनिटी तक। अगर रैशनल नंबर्स की बात की जाए, जैसे कि हमारा रैशनल नंबर 2/3 होगा, रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं इस तरह से। क्या इस नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। और रीजन में लिखेंगे रैशनल नंबर्स लाइक 2/3 4/5 11/2 आर नॉट होल नंबर्स। जो भी हमारे इस तरह के रैशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होंगे, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। हर एक रैशनल नंबर हमारा होल नंबर नहीं होता है। रीजन भी यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है इसी के साथ कंप्लीट।
इसी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक्सरसाइज 1.